क्या आप जानते हैं कि भारत के इतिहास में एक ऐसा योद्धा था जिसकी तलवार की चमक से दुश्मनों की रूह कांपती थी। एक ऐसा सेनापति जो निडर था, अडिग था, जिसे मराठा स्वराज्य से लड़ने और मिटने में तनिक संकोच नहीं था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह महान योद्धा अपने आखिरी युद्ध में इतनी बहादुरी से लड़ा कि उसकी वीरता को खुद छत्रपति शिवाजी महाराज ने अनंत काल तक याद रखने का प्रण लिया। यह कहानी है उस महायोद्धा की जिसे इतिहास में सिंहगढ़ का शेर कहा जाता है। यह कहानी है राजा तानाजी मालसुरे की, जिनकी शौर्य गाथा इतनी अद्भुत और रोमांचक है कि आज भी सिंहगढ़ की पहाड़ियों में उनकी वीरता की गूंज सुनाई देती है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर थे कौन तानाजी और उनकी कहानी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। तो चलिए आज हम आपको लेकर के चलते हैं 17वीं सदी के भारत में, जहां मराठा साम्राज्य और मुगलों के बीच एक ऐसा युद्ध हुआ जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। यह सिर्फ तलवारों की लड़ाई नहीं थी, यह थी सम्मान की लड़ाई, स्वराज्य की लड़ाई और अपने राजा के प्रति एक अटूट समर्पण की कहानी। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक मुट्ठी भर मराठा सैनिकों ने दुश्मनों की विशाल सेना को धूल चटा दी, कैसे एक अभेद्य किले को जीतने के लिए एक ऐसी रणनीति अपनाई गई जिसकी कल्पना भी मुगलों ने नहीं करी थी, और कैसे एक महान योद्धा ने युद्ध भूमि में अपने प्राणों की आहुति देकर इतिहास में अमर हो गया। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आप देखने जा रहे हैं इतिहास टॉक्स, एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़ी कर देगी और आपको गर्व से भर देगी। यह वह दौर था जब भारत पर मुगल साम्राज्य की हुकूमत थी। दिल्ली के तख्त पर औरंगजेब बैठा था, जिसकी महत्वाकांक्षाएं आसमान छू रही थी। दक्षिण भारत भी उसकी निगाहों से अछूता नहीं रही थी। लेकिन इसी दक्षिण में एक ऐसा योद्धा खड़ा था जिसने संकल्प लिया था कि वह किसी भी कीमत पर अपने स्वराज्य को गुलाम बनने नहीं देगा। यह और कोई योद्धा नहीं थे बल्कि महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज थे। उनका एक ही सपना था, एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की स्थापना। लेकिन किसी भी साम्राज्य की नींव सिर्फ एक राजा के बल पर मजबूत नहीं होती। इसके लिए चाहिए होते हैं वो वीर योद्धा जो अपने प्राणों की परवाह किए बिना मातृभूमि के लिए लड़ें। इन्हीं वीरों में सबसे बड़ा नाम था राजा तानाजी मालसुरे। तानाजी न केवल शिवाजी महाराज के सबसे भरोसेमंद सेनापति थे, बल्कि वे एक कुशल रणनीतिकार, अदम्य साहस के प्रतीक भी थे। जब भी मराठा साम्राज्य पर संकट आया, तानाजी ने अपनी तलवार से दुश्मनों को जवाब दिया। लेकिन उनका सबसे बड़ा युद्ध अभी बाकी था, कोढ़ाना किले की चुनौती। मराठा साम्राज्य के विस्तार में सबसे बड़ा रोड़ा था कोढ़ाना का किला। यह किला सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। यह पुणे के पास स्थित था और इसके माध्यम से पूरे दक्षिण भारत की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती थी। लेकिन समस्या यह थी कि यह किला मुगलों के कब्जे में था। औरंगजेब ने इसे अपने सेनापति उदय भान सिंह को सौंप दिया था, जो एक निडर राजपूत योद्धा था। उदय भान अपने साथ हजारों मुगल सैनिकों को लेकर किले की सुरक्षा कर रहा था। शिवाजी महाराज जानते थे कि अगर स्वराज्य को सुरक्षित रखना है तो कोढ़ाना को वापस लेना ही होगा। लेकिन यह कोई आसान काम नहीं था। किला मजबूत था, दुश्मन सतर्क थे और सैनिकों की संख्या भी बहुत ज़्यादा थी। तभी शिवाजी महाराज की नज़र अपने सबसे प्रिय योद्धा पर पड़ी, तानाजी मालसुरे। जब शिवाजी महाराज ने तानाजी को बुलाया तो वह अपने पुत्र रायबा के विवाह की तैयारी कर रहे थे। घर में खुशियों का माहौल था। लेकिन जब उन्हें कोढ़ाना किले की खबर मिली तो उन्होंने बिना एक पल गंवाए कहा, पहले कोढ़ाना फिर रायबा की शादी। बस फिर क्या था, वे अपनी सेना लेकर निकल पड़े। उनके साथ थे मावल सैनिक जो उनके प्रति पूर्ण निष्ठा रखते थे और उनके आदेश पर प्राण देने पर भी संकोच नहीं करते थे। तानाजी जानते थे कि यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। यह युद्ध केवल एक किला जीतने के लिए नहीं, बल्कि स्वराज्य की रक्षा के लिए था। कोढ़ाना किला जितना महत्वपूर्ण था उतना ही दुर्गम भी। यह एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित था और चारों तरफ से अभेद्य दीवारों से घिरा था। किले के मुख्य द्वार पर भारी संख्या में मुगल सैनिक पहरा दे रहे थे। सीधे हमला करने का मतलब था आत्महत्या करना। लेकिन तानाजी जानते थे कि युद्ध जीतने के लिए ताकत नहीं बल्कि बुद्धिमानी भी चाहिए। उन्होंने एक अनोखी रणनीति अपनाई। उनके पास एक शक्तिशाली गोह यशवंत थी, जिसे उन्होंने किले की दीवार पर चढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया था। इस गोह की पीठ पर एक मजबूत रस्सी बांधी गई। जब इसे किले की ऊंची दीवार पर छोड़ा गया तो उसने अपने नुकीले पंजों से पत्थरों को पकड़ लिया और रस्सी को मजबूत से जकड़ लिया। अब मराठा सैनिकों ने इस रस्सी के सहारे किले की दीवारों पर चढ़ना शुरू किया। रात का घना अंधेरा था
मुगल सैनिक सोच भी नहीं सकते थे कि मराठा इतनी चालाकी से उन पर हमला करेंगे। अचानक दीवारों से मराठा योद्धा नीचे कूद पड़े। अलाख निरंजन का अजय घोष गूंज उठा और देखते ही देखते तलवारें चमक उठी। मुगल सैनिक हड़बड़ा गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि हमला कहाँ से हुआ। मराठा सैनिकों ने इतनी तेजी से हमला किया कि किले के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। तानाजी और उदयभान सिंह का घमासान युद्ध। तभी सामने आता है उदयभान सिंह। वह एक वीर राजपूत योद्धा थे और लड़ाई में किसी से कम नहीं थे। जब उसने देखा कि तानाजी उसके किले में घुस चुका है तो वह खुद तलवार लेकर मैदान में उतर गया। अब आमने सामने थे दो महायोद्धा। एक तरफ तानाजी जो अपने स्वराज्य के लिए लड़ रहे थे और दूसरी तरफ उदयभान जो मुगलों के आदेश का पालन कर रहे थे। दोनों में भयंकर युद्ध होता है। तलवारें टकराते हैं, चिंगारियां उठती हैं और हर वार के साथ उनकी शक्ति बढ़ती गई। तानाजी ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन तभी एक घातक वार हुआ और वह घायल हो गए। फिर भी वे रुके नहीं। वे अंतिम सांस तक लड़ते रहे, लेकिन अंततः वह वीर गति को प्राप्त हो गए। तानाजी की इस शहादत ने मराठा सैनिकों को और भी जोश से भर दिया। उन्होंने अंतिम मुगल सैनिक तक को खत्म कर दिया और किले पर मराठा फहरा दिया। जब यह खबर शिवाजी महाराज को मिली तब उनके मुंह से केवल एक शब्द निकला, गढ़ आला पण सिंह गेला। यानी किला तो गया लेकिन हमारा सिंह चला गया। तानाजी के बलिदान को सम्मान देने के लिए इस किले का नाम बदलकर सिंहगढ़ रख दिया गया। राजा तानाजी मालसुरे की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा योद्धा वह होता है जो अपने देश, अपने राजा और अपने सिद्धांतों के लिए प्राण तक न्योछावर करने से नहीं हिचकिचाता। अगर तानाजी चाहते तो वह अपने पुत्र के विवाह में शामिल हो सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुख से पहले राष्ट्र धर्म को चुना। आज भी जब कोई सिंहगढ़ किले पर जाता है तो वहाँ की हवाओं में तानाजी की शौर्य गाथा गूंजती है। उनकी तलवारें की चमक, उनकी वीरता और उनका बलिदान भारतीय इतिहास में सदा अमर रहेगा। यह थी कहानी एक सच्चे मराठा योद्धा की, जिसने दिखा दिया कि सच्ची निष्ठा और अदम्य साहस से हर कठिनाई को परास्त किया जा सकता है। तानाजी मालसुरे का बलिदान सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह त्याग, निष्ठा और अदम्य साहस का प्रतीक है। उनकी वीरता न केवल कोढाना को मुक्त कराया, बल्कि मराठा साम्राज्य की नींव को और भी मजबूत कर दिया। लेकिन यह केवल एक युद्ध की समाप्ति नहीं थी, बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी, जिसमें मराठा सैनिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि वे अपने स्वराज्य के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। राजा तानाजी के बलिदान के बाद मराठा साम्राज्य ने अपने कदम और भी मजबूती से बढ़ाए। शिवाजी महाराज ने उनकी वीरता को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, तानाजी जैसा कोई दूसरा योद्धा नहीं। उसने अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन हमें अपने सिंह को खोना पड़ा। शिवाजी महाराज ने तानाजी के परिवार की देखभाल का संकल्प लिया और उनके पुत्र रायबा को मराठा सेना में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। तानाजी मालसुरे के बलिदान को अमर बनाने के लिए कोढाना का नाम बदलकर सिंहगढ़ रखा गया। यह सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि वीरता का स्मारक बन गया। आज भी जब लोग सिंहगढ़ जाते हैं तो वहाँ की हवा में तानाजी की तलवार की गूंज महसूस होती है। मराठा इतिहास के इस स्वर्णिम अध्याय को पीढ़ी तक पहुँचाने के लिए इस किले की गाथा को इतिहास में सदा के लिए अंकित कर दिया गया है। राजा तानाजी मालसुरे की वीर गाथा केवल मराठा साम्राज्य तक सीमित नहीं था, बल्कि यह पूरी मानवता के लिए एक प्रेरणा था। यह कहानी हमें बताती है कि एक सच्चा योद्धा वह होता है जो अपने स्वाभिमान, अपने सिद्धांतों और अपने राष्ट्र हित के लिए किसी भी बलिदान के लिए तैयार रहता है। आज भी जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो तानाजी मालसुरे का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा मिलता है। शिवाजी महाराज ने तानाजी को खो दिया, लेकिन उन्होंने एक ऐसा उदाहरण स्थापित किया जो सदा अमर रहेगा। सिंहगढ़ की मिट्टी आज भी तानाजी की वीरता की कहानियाँ कहती है। उनके बलिदान की गूंज सदियों तक गूंजती रहेगी और हर योद्धा उनकी गाथा सुनकर प्रेरित होता रहेगा। गढ़ आला पण आला सिंह गेला, यह एक केवल वाक्य नहीं, बल्कि एक अमर गाथा है जो हर एक भारतीय के हृदय में तानाजी की शौर्य गाथा को जीवित रखेगा। इतिहास ने तानाजी को नहीं भुलाया और ना ही आने वाली पीढ़ियां उन्हें भुला पाएंगी। राजा तानाजी मालसुरे की शहादत केवल सिंहगढ़ की विजय तक सीमित नहीं थी। यह युद्ध एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा था, जिसने मराठा साम्राज्य के भविष्य को बदल कर रख दिया। तानाजी की वीरता ने मराठों की सेना में एक नई ऊर्जा भर दी
उनकी शहादत के बाद मराठा योद्धाओं का आत्मविश्वास और भी अधिक बढ़ गया। शिवाजी महाराज ने अपने सैनिकों को प्रेरित किया कि यदि तानाजी अकेले अपने साहस और रणनीति से कोढ़ाना जैसे मजबूत किले को जीत सकते हैं तो वे भी पूरे दक्षिण भारत को मुगलों के चंगुल से आज़ाद करवा सकते हैं। सिंहगढ़ की जीत के बाद शिवाजी महाराज ने दक्षिण भारत में अपने आक्रमण तेज कर दिए। उन्होंने एक के बाद एक मुगलों और आदिल शाही के कई किलों को अपने नियंत्रण में कर लिया। कुछ ही वर्षों में मराठा साम्राज्य ने इतनी शक्ति प्राप्त कर ली कि वे औरंगजेब के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। तानाजी मालसुरे ने जो रणनीति अपनाई वह मराठा युद्ध नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। पहाड़ी इलाकों में दुश्मनों को मात देने के लिए मराठाओं ने गुरिल्ला युद्ध तकनीक को और भी उन्नत किया। सिंहगढ़ पर चढ़ाई के दौरान अपनाई गई गोह वाली तकनीक को बाद में कई और अभियानों में दोहराया गया। कोढ़ाना के हार के बाद औरंगजेब को एहसास हुआ कि मराठाओं को हराना इतना आसान नहीं होगा। उसने मराठाओं को कुचलने के लिए और भी अधिक सेना भेजी, लेकिन अब मराठा पूरी तरह से तैयार हो चुके थे। वे जानते थे कि तानाजी जैसे वीरों ने जो बलिदान दिया है उसे व्यर्थ में यूं ही नहीं जाने देना है। तानाजी मालसुरे के बलिदान के बाद शिवाजी महाराज ने उनके परिवार की पूरी जिम्मेदारी उठाई। उनके पुत्र रायबाग को मराठा सेना में एक प्रमुख स्थान दिया गया और उन्हें अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने का अवसर मिला। तानाजी के वंशजों ने भी मराठा सेना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने आगे चलकर मराठा साम्राज्य के विस्तार में योगदान दिया और कई अन्य युद्धों में भी वीरता दिखाई। गढ़ आला पण सिंह गेला, यह एक केवल वाक्य नहीं बल्कि एक गाथा है जो पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी। तानाजी मालसुरे ने अपने प्राणों की आहुति देकर यह साबित कर दिया कि सच्चे योद्धा कभी नहीं मरते, वे इतिहास में अमर हो जाते हैं। आज भी जब कोई सिंहगढ़ जाता है तो वहाँ की हवा में तानाजी की तलवार की चमक महसूस होती है। उनकी वीरता की कहानी हर मराठा योद्धा के रक्त में बहती है। इतिहास केवल किताबों में पढ़ने की चीज़ नहीं होती, यह हमें सिखाने, प्रेरित करने और जागरूक करने का माध्यम भी है। तानाजी मालसुरे की गाथा सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं बल्कि एक संदेश है, एक संदेश त्याग, कर्तव्य, निष्ठा और वीरता का। क्या आज भी हमारे भीतर तानाजी जैसी निडरता है? क्या हम अपने कर्तव्यों के प्रति उतने ही समर्पित हैं जितना एक सच्चा योद्धा को होना चाहिए? तानाजी ने हमें यह सिखाया कि अगर संकल्प मजबूत हो और साहस अडिग हो तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। कोढ़ाना किले की दीवारें गवाही देती हैं कि एक सच्चा योद्धा वही होता है जो अंतिम सांस तक अपने कर्तव्य पर अडिग रहता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इतिहास टॉक्स को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय इतिहास।